दिन के बाद कौन सी महारोग आ जाएगा, कौन सा क्लेश, क्योंकि ये जो है महारोग ये शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है और ये बातें बाइबल के अंदर लिखी और किसी को उसी किताब के अंदर नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले नहीं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है मेरे हाथ में, इसके अंदर लिखी हुई ये बात है। इसलिए प्रियो, इसी अंदर जो वचन लिखा है इसी पे हमने विश्वास किया और इसी से उद्धार पाया और इसी से हमने पुराने जीवन से मुक्ति पाई है और इसी वचनों से हमने जब चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो हमने चंगाई पाई है। तो यही वचन आज ये भी कह रहा है कि ऐसा संकट करा, जो ऐसे भारी दिन होंगे, ऐसे क्लेश के जो जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। सो ये बातें जो है ये शुरुआत हो गई है ऐसे भारी क्लेश की, भारी संकट की। फिर आगे लिखा है 22 आयत में, यदि ये दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी नहीं बचता है। प्रियो, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कब खत्म होगा ये कोविड-19 क्या है, सोच रहे ना, है ना, सारे सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। हमारे देश की सरकार बड़ी अच्छी तरह से बैठ के सोच रही है और दूसरे देशों की सरकारें भी बड़े मजे से बैठ करके बैठी है इसी रूम में और सोच रही हैं। इसका एंड नहीं दिख रहा किसी को, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा, इसलिए अपने अपने आप को वो बाइबल निकाल करके यशाया उसका 26 अध्याय उसकी 20 और 30 आयत में 20 से 23 में वहां लिखा है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए लॉकअप में रखो, कमरे में बंद रखो, जब तक ये महारोग ये मरी टल ना जाए तब तक अपने आप को अंदर रखो। वही कर रहा है संसार। ये जो लॉकडाउन का जो है, ये जो क्या नाम, जो हम सब लोग अंदर बैठे हुए प्रियो, ये बाइबल के अंदर इलाज लिखा हुआ है। आज जो अगर हमारे बीच में ये इलाज आया हुआ है और लोग जो छुपे हुए हैं अंदर, तो ये है लिखा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको, यशाया उसका 26 उसका 20 आयत 20 और 21, ये यशाया की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 20-21 आयत। यहाँ से हमारे लीडर्स ने ये ली है नसीहत, यहाँ से हमारे जो लीडर्स हैं, देशों के जो अधिकारी हैं, उनको यहाँ से ये अगुवाई मिली है, मार्गदर्शन क्या मिला है, ये मेरे लोगों आओ अपने अपने कमरों में प्रवेश करके और किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। से आमेन। तो ये जो सरकारें आज कह रही है ना, घर में रहो, बड़े लोग बड़ी लंबी चौड़ी बात, ये बाइबल की बात है, बाइबल में से बोल रहे हैं, कोई ऐसे नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। ये हमारे परमेश्वर ने पहले से ही हजारों साल पहले कह दिया है। इसलिए प्रियो, आप अपने आप को मजबूत दो कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वही सच्चाई है, वही जीवन है, वही मार्ग है। इसलिए जो मैंने कल भी कहा था कि अपने घर के लोगों के लिए उनके उद्धार की भीख मांगो, उनको कहो उद्धार पालो, उन्हें कहो जीवन दो परमेश्वर को, ताकि तुम्हारा जीवन बचाया जाए। जो तुम हमारे राजनेताओं से सुन रहे हैं ना कि घर में रहो बाहर ना निकलो, ये बाइबल में लिखा है, यशाया 26 अध्याय उसकी 20 आयत में। उन्होंने अपने दिमाग से नहीं, उनको कोई सपना है कि अच्छी आदत अच्छी बात है, ये परमेश्वर ने दिया वचन। और संसार में धर्मी लोग रहते हैं, भविष्यवक्ता हैं परमेश्वर के ठहराए हुए, उन्हीं से इन लीडर्स ने जो संपर्क किया और उन्होंने ये वचन दिया हुआ कि ऐसे समय में हम कैसे क्या करें। हालेलुया। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपने खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। आप जानते हैं संसार के अंदर क्या हो रहा था 1 जनवरी से पहले, देख लो तब तक क्या क्या हो रहा था हर देश के अंदर, क्या क्या हो रहा था हर राज्य के अंदर, क्या क्या हो रहा था हर गांव के अंदर, शहर के अंदर, क्या क्या कर रही थी सरकारें सारे देशों की। तो ये क्रोध है जो कटोरा उंडेला गया है, जिसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। आइए जल्दी से वापिस आते हैं मत्ती में। अपने लोगों को ये साफ साफ बता दो, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे मोटे हैं, चाहे पतले हैं,
चाहे कितने बड़ी पोजीशन पे, उन्हें कहो उद्धार पालो, परमेश्वर को अपना जीवन दो, परमेश्वर को जानो, सच्चाई को जानो, तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो कहेंगे नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, हमारी मर्जी है। वो जो तुम्हारी मर्जी उसे अपने पास रखो, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम जान चुके सच्चाई कि सत्य जीवन मार्ग परमेश्वर यीशु और कोई नहीं है, और उसके बगैर कोई पिता परमेश्वर या स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यहाँ भी धरती पर स्वर्ग वही बनाएगा जो सच्चाई को जानता है, और सच्चाई ये है कि यीशु ने हमारे लिए पापों के लिए अपना जीवन दिया है, और इसलिए मुझे और आपको उसके उस बलिदान पे विश्वास करना है, ना कि मुझे अपने कोई बलिदान चढ़ाने हैं उसके लिए, उद्धार के लिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुफाओं में, मुझे कहीं यात्राओं करने की जरूरत नहीं है, कहीं धामों में जाने की जरूरत नहीं है, या मुझे यज्ञ या कोई ऐसे पुण्य या कोई दान करने की जरूरत नहीं है, या कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, कि मैं इतना जानवरों को खिलाऊं, इतना चींटियों को खिलाऊं, इतना मैं पानी को उधर फेंकूं बाहर, या इतना मैं इसको ये करूं पत्थरों के ऊपर। प्रियो, हमारा बलिदान दे दिया गया है, हमारे पापों की छुड़ौती यीशु मसीह का लहू है, उससे छुटकारा हो गया है हमारा। अब हमें सिर्फ विश्वास करना है, यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्रवेश करे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका कुछ जिसके भी आस्था जहां पहले रखी हुई थी उसके अंदर, आपके अंदर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज दिख रही है कि उद्धार का कार्य है, तो उसे पकड़ के रखो। और अगर आपको लगता है वो उद्धार वही है, जीवन वही है, मार्ग वही है, पकड़ के रखो उसे फिर। और जब तक आपने पकड़ा तब तक जो पकड़ो, क्या आपके घर में शांति है? क्या आपके घर में, आपके जीवन में संतुष्टि है? क्या आपके घर में आशीष है? क्या आपके घर में पापों से छुटकारा है आपके लोगों का? आपका मन शांत रहता है? अगर ऐसा हो रहा है आपकी उस आस्था से, तो पकड़ के रखो उसे। अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, वो जीवन है और कोई मार्ग है। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा। आज संसार सारा घरों में छुपा हुआ है, किस वजह से? ये बाइबल की वजह से। इस वचन के अंदर सब कुछ लिखा गया है, आपके जीवन और भक्ति में क्या होने वाला है, और उसके बाद के जीवन के बारे में क्या होने वाला है। सो प्रियो, अपने घर के लोगों के बारे में चौकस हो जाओ, प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस 2020 खत्म होने से पहले मेरे सारे रिश्तेदार तेरे राज्य में जोड़े जाएंगे। हालेलुया। उन्हें फोन करो, उन्हें ये लिंक भेजो, उनसे बात करो। अगर 1-2 बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको पता है ऐसा करेंगे लोग। आप फिर से, क्योंकि अगर आप दिल से प्यार करते हैं तो